वो शख्स जो ड्राइविंग मुझे क्लासेस दे रहा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो अपनी गलती ये कह रहा हूँ मैं, और कैसे मान थोड़ी बहुत कोई मिस हैंडलिंग हो ना कार चलाते हुए, गलती मेरी ही होती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर मजेदार चटपटा व्लॉग ऑफ द इंजीनियर कपल। Day 5 of learning. अच्छा तो यार आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। इमोशनल इस तरह हुआ हूँ कि हमने अपनी कार का व्लॉग जो है वो डाला था। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उसके जितनी नेमतें हैं, जितना शुक्र अदा करें पूरी ज़िंदगी पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पेरेंट्स जिनकी वजह से हम इधर तक पहुँचे हैं, उन्होंने जैसे भी मुश्किल वक्त को देखे, जो भी स्ट्रगल्स की, हमेशा हमारा ख्याल रखा। उसके बाद हमारे बड़े बहन भाइयों का मेरे ख्याल में कोई फर्ज नहीं होता, फिर भी अगर वो अपने छोटे को प्यार करते हैं, उन्हें संभालते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आते हैं वो लोग जिनका हमारे साथ ना तो कोई खूनी रिश्ता है, ना उन लोगों ने हमसे कुछ लेना है, फिर भी आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हुए थे, मुबारकें दी हुई थी, इतनी दुआएं दी हुई थी। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होना जानते हैं। और ऐसे लोग, मेरे ख्याल में यही जिंदगी है, दूसरों की खुशियों में खुश होने से इंसान खुश भी खुश होता है। और जितनी हमें खुशी पहुंची है या जिसकी भी आप खुशी में शामिल होंगे, उन्हें जितनी खुशी महसूस होती है ना, उसका आपको अंदाजा नहीं है। खुशी हो गया। खैर ये आज हम थोड़े से इमोशनल हुए थे, कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत मजा आया, तो हमने सोचा कि छोटा सा एक मैसेज भी हो जाएगा, थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी। बाहर चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं। चलो। अच्छा जी, तो आज मेरा है डे 5 और हम जा रहे हैं अपनी ड्राइविंग क्लासेस लेने। मतलब ड्राइविंग क्लासेस मुझे कौन देगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वो शख्स जो ड्राइविंग मुझे क्लासेस दे रहा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो कह लो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरे, आपको भी जल्दी पता लग जाएगा। और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, कोई मतलब यकीन भी नहीं कर सकता। और आपको एक आपस की बात, भी ज्यादा प्यार करती आपको एक आपस की बात बताऊं, ये इसको गाड़ी भी मैंने दी है और इस गाड़ी को सफाई भी रोज मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं क्वीन हूँ। कम से कम अपनी गाड़ी की सफाई तो करना सीखो। कभी किसी मालिक को देखा खुद गाड़ी की सफाई करते हुए? कोई नहीं सुना। खैर तो आज अभी हम जाएंगे उधर, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कि मैंने किस तरह की टूटी भज्जी सीख ली है। पहले मैंने सीखी हुई थी, लेकिन ना ये कि मैंने चलाई नहीं थी काफ़ी, 5 साल से मैंने चलाई नहीं थी गाड़ी। 5 साल पहले मैंने सीखी थी, मैनुअली सीखी थी। तो अब जो है मैं फिर से, अल्लाह ताला ने हमें दी है, गाड़ी दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। इसके अलावा आज अभी जाके मैं चलाऊँगी। शुरू वाले दिनों में तो मेरे से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, अभी भी मेरे से गड़बड़ होती है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा जो गाड़ी वाला था, जिसमें रहमान ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, उसमें तो मेरे से मतलब उस टाइम में शायद शॉक में थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मैं बाद में व्लॉग भी देख रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो थोड़ी तबीयत भी आज ख़राब है, तो देखते हैं जाके कि किस तरह की क्लासेस होती हैं। बाकी आप लोगों को मैं उस शख्स से भी मिलाऊंगी जो मुझे ड्राइविंग सिखा रहा है। ये देखे रहमान गाड़ी साफ करते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और अगर आप लोगों ने गाड़ी का इंटीरियर वगैरह सारा कुछ देखना हुआ तो कमेंट में लाजमी बताना, तो हम एक गाड़ी का ओवरव्यू भी देंगे, क्योंकि ये 2024 मॉडल है ना। ये आल्टो का 2024 मॉडल है VXR। तो अगर किसी ने देखना हुआ, रिव्यू लेना हुआ, तो हम लाजमी देंगे, लेकिन पहले मेरे ख्याल से कुछ देर चला लेने दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना खुद ही रिव्यूज़ का देंगे, क्योंकि अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट नहीं 5 दिन। तो रोज़ हम तकरीबन 2 घंटे की क्लासेस लेने जाते हैं। तो मैं क्लासेस लेने जाती हूँ, रहमान को तो आती है। मैंने कहा मैंने क्लासेस लेनी है, मुझे नहीं पता कि ऐसे ना हो मैं गाड़ी को कहीं ठोक दूँ और अगले का जो है ना सत्यानाश हो जाए और अपना भी हो जाए। तो गलियों में चलानी बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, गलियों में चलानी वाकई में मुश्किल होती है। बाइक से बचा के ज़्यादा असल में मसला यही होता है बाइक्स का ना,
कि बाइक्स जो होती है ना वो फिर इतना साइड से अंदाजा नहीं ना रहता इतनी तंग सी गली पे, और जब हाँ। बंदे के पास नई नई गाड़ी हो तो वैसे ही फिर तो इतना अंदाजा नहीं होता। सही बात है। 20 minutes later. अच्छा जी, तो दरमियान में हम पहुंच गए। तो रहमान ने मुझे कहा है कि आप ज़रा मुझे दिखाओ ना आपने पिछले 5 दिनों में क्या सीखा है, तो आज ज़रा मेन रोड पे निकालो। आज जो हमने डेस्टिनेशन पे जाना है वो रहमान कह रहे हैं मुझे कि आप ही लेके चलोगे। वैसे आप पहले भी लेके गई थी तो चलो फिर। वो वाली स्टोरी साथ साथ सुनाएंगे। चलो जी। गाइस ये देखें, ये मैट्स और कितनी गंदी कार इसने कर ली हुई है। अभी ये और बात है, अभी हमने दूसरे मैट नहीं लिए, ये वाले मैट गंदे होते हैं बहुत ज्यादा, पर थोड़ी सी तो सफाई रखे ना, अब कार अपनी है तो। ये कहती बहुत है कि मुझे कार का बड़ा ख्याल होता है, बड़ा ख्याल होता है। मुझे लगता है इसका जितना ख्याल रखना है ना मैंने ही रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम द बॉय, और लड़कों को कार से बड़ी मोहब्बत होती है। गियर पहले लगाते हैं कि हैंड ब्रेक पहले? देखना होता है, अगर तो सीधा रोड है फिर तो आप हैंड ब्रेक नीचे करके आराम से फिर जिस तरह नहीं, गियर चलाते हैं। मतलब पहले लगाते हैं या हैंड ब्रेक पहले लगाते हैं? पहले मीटर ऑन करते हैं, मीटर ऑन है, हाँ ना, वो तो मैं क्यों पूछ रही हूँ, वो बताओ। हैंड ब्रेक नीचे करते हैं अगर, और साथ ब्रेक पे पाँव रख लो अगर पीछे जाए गाड़ी। गियर बाद में लगाते हैं। मुझे ना असल में पहले गियर पे पता नहीं क्या इस मसला होता है कि मेरी जो है ना पीछे देख के इधर उधर। देखा, इसके मैं 5 दिन हो गए हैं, मुझे 5 दिन इसकी पहले गियर की प्रैक्टिस करवाते हुए। पहले गियर पे आके पता नहीं क्या हो जाता है, बीच में प्रैक्टिस करते हुए ठीक हो जाता है, मतलब जब बार बार चला रही होती है ना, और फिर भी पता नहीं से जब ऐसे पहली बार जब ऐसे आज दिन के शुरू में मैंने ऐसे दे दिया ना, शुरू में ये इसी तरह करती है, पता नहीं क्या है इसी। सीधी लेके जाना, अभी थोड़ी सी डायरेक्ट ना ऊपर वाली लाइन में चले जाना। हाँ वो इधर से गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, मैंने कहा उनको नमाज दूँ ना। सही है, थोड़ा सा झटका लगा चला लिया। अब पहला गेयर इसने लगा लिया ना, अब मुझे उम्मीद है कि सुकून से आराम से चलाती रहेगी। पहला गेयर जो है ना इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही उस तरह। चलो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड दे रही है तो कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा रूज एक और काम करती है, ये जो मिड दरमियान वाली लाइन होती है ना, ये इसके मिड में नहीं चलती, ये उसकी इधर वाली साइड पे चलती है। इसे मैं कहता हूँ इस लाइन के मिड में रहा करे। मिड में क्यों अभी? नहीं हो मिड में, अपने वाली साइड पे ज्यादा। अब बेबी नहीं, अब अपनी साइड पे ही हो। या शायद मुझे इधर से लग रहा है। चल सही है, चलती रहे फिर अपना हिसाब से देख। ओए बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, धूप निकली हुई है, क्यों ना एसी ऑन कर लिया जाए। वैसे तबीयतें खराब है तो मेरे ख्याल है 1 या 2 नंबर पे एसी चलाते हैं, है ना। अगर ठंड लगे तो बता देना। अभी अभी मैंने अपनी जेबें चेक की हैं तो मुझे पता चला है कि मैं वॉलेट उठा के नहीं लाया। खुदा ना खास्ता कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कार लेके निकले हुए हैं, जेब में 5 रुपए नहीं है। बेगम कभी ऐसा सोचा कि मैं वॉलेट उठा लेना चाहिए था निकलते वक्त घर से चेक करके? नहीं सोचा। अब खुदा ना खास्ता कहीं 5 रुपए की भी जरूरत पड़ेगी, कहीं हवा भी भरवानी पड़ेगी ना, अगलों ने कहना नई गाड़ी लेके फिर रहे हैं और नल्ले। कोई बात नहीं, क्या अगर कहीं जरूरत पड़ गई पेट्रोल, वैसे तो है कोई और 100 का कार के मसले होते हैं, इसलिए याद कराया करो अब जब भी निकलना पैसे कम से कम कुछ ना कुछ जेब में होने चाहिए। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अभी अभी ना रोज इधर से इशारा चलाने लगी थी। से याद आ गया था कि इधर शुरू के दिन थे, पहला या दूसरा दिन था, तो इसको ना मैं थोड़ा इस तरह के रोड पे ले आया था जिसपे इतना रश नहीं होता, तो ये उधर घुमा के लाई। अचानक ना इसके सामने एक गाड़ी आ गई, ये थोड़ी सी पैनिक होगी। इसने क्या किया, इधर से वाइपर ऑन, उसका पानी ऊपर जा रहा है, कार किधर को जा रही है, इतनी आ रही थी वो। आपने 3-4 कमांड मुझे इकट्ठी दे दी, मेरा दिमाग वो उल्ट गया था। उल्ट गया। असल में पता क्या था, जो मैं ड्राइव कर रही थी ना, मुझे लग रहा था पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जब आप कमांड भी दे रहे थे ना साथ में, तो मेरी गलती है, मैं अपनी मिस्टेक मानता हूँ।
और इधर से अब ध्यान से जरा, ठीक है। बहुत अच्छे। कार ये चला रही होती है, पर खुदा ना खास्ता इसके साथ थोड़ी बहुत कोई मिस हैंडलिंग हो ना कार चलाते हुए, गलती मेरी ही होती है। क्या करूं, हस्बैंड हूं ना। नहीं आप बताओ, देखो ऐसे बंदा हो नहीं जाता अगर फर्स्ट टाइम हो। वो बाद में जब बंदा ट्रेन हो जाता है फिर तो कुछ होता ही नहीं ना। तो मैं कब आपको वो कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मान रहा हूँ मेरी गलती है। नहीं अभी जिस तरह आप कह रहे थे ये गाड़ी दरमियान में चला रही, मैं इधर से मार्जिन देख रही हूँ, उधर से देख रही हूँ, मेरा इधर से ज्यादा मार्जिन है और उधर से कम है। आप सही कह रही हो। अपनी गलती ये नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ मैं, और कैसे मानूं, कैसे मानूं, कार के बाहर निकल के कान पकड़ दूं, मुर्गा बन जाऊं इधर। इधर ही बात कर लो आप। और कैसे गलती मानूं, कह तो रहा हूँ मेरी गलती है। पीछे करो कैमरा नीचे। देख लो। अब जो है वो रहमान चलाने लगे, मैं तो चला के जो है ना थक गई थी, और अब मैंने कहा कि अब आप चला लो, मेरे तो सर में दर्द होने लग गई है। अभी मेरा फर्स्ट वाला जो गियर है वो भी सही तरीके से मेरा काम नहीं करता। पता नहीं क्यों। अगर किसी को कोई टिप पता है कि कहीं कोई बिगिनर हो और उसको पहले ये मुश्किलें आती हैं, उसने कैसे ओवरकम किया इस चीज़ को, तो अगर किसी को पता हुआ तो टिप ज़रूर देना। क्योंकि मैं ना अक्सर दरमियान में रहमान से पूछ रही होती हूँ कि अगर आप मैं रेस ज़्यादा दे रही हूँ तो आप मुझे ये बताओ कि कोई इतना सा कोई मेजरमेंट बता दो। तो रहमान कहते नहीं आपको खुद ही पता होगा ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या मतलब कैसे करना है ये। तो वो मुझे चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं पता लग रही। मुझे दूसरा तीसरा चौथा ये सारा गियर मतलब बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ना जो स्टार्टिंग में है उसमें मुझे ये डर लगता है कि कहीं मतलब फुल में रेस दे रही हूँ, या फिर मतलब लोग कहते हैं कम रेस लो, या क्लच का कोई मसला। मेरा क्लच का कोई मसला नहीं है, मैं क्लच बहुत ईजिली छोड़ रही हूँ क्योंकि बाकी भी तो गियर चेंज करते हैं ना। मेरे ख्याल से रेस का ही मसला है, और उसको पता नहीं वो कैसे ठीक होगी। आज 5वां दिन है और अभी तक मेरी जो फर्स्ट वाला है ना वो इतना सही तरीके से नहीं हो रहा। ये कभी ठीक भी होगा। सब ठीक है। चलो देखते हैं, आप लोग के साथ साथ देखोगे, देखते हैं क्या फर्स्ट गियर सही होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर किसी को पता हो कि इसको कैसे सही तरीके से यूज़ करना है तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर अगले दिन इम्प्लीमेंट करके देखूंगी, क्योंकि मुझे इस टिप की कोई अच्छी अशद ज़रूरत है। मुझे वरना बहुत डाउन फील होता है कि अगर मैं बाकी जो बात सीधी है, मैं भी अभी नया ड्राइवर हूँ तो मुझे इतना कुछ पता नहीं होता कि मैं बस चला रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझसे चल रही है, तो मैं इतना कभी सिखा नहीं सकता। तो कोई टिप्स वगैरह वो आप लोग बताते रह रहे हैं, कोई चैनल हो जो बहुत अच्छे सिखा रहे होते हैं अक्सर, तो वो भी सजेस्ट कर दिया करें। मतलब मैं देखती हूँ, लेकिन ये है ना असल में कि अभी तो हम खुली रोड्स पे चल रहे हैं। मतलब इस्लामाबाद की सारी खुली रोड्स होती हैं, हमें कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन जिस तरह अगर वो झटका खा के पीछे जाती है या फिर आगे इस तरह करके होता है तो हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब हम जाएंगे लाहौर या फिर इस तरह की तंग सड़कों पे जिस तरह जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमें ऐसा इशू होगा, क्योंकि ट्रैफिक पीछे होती है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे अगर ये झटका लगा के बंद हो गई तो कह लो कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और ये ऐसे होना नहीं चाहिए। चलो अगर बंद भी हो गई तो एटलीस्ट उसको जब स्टार्ट करें तो वो झटका खा के ना मतलब स्टार्ट होना। इस तरह तो पीछे वाला सारा बम्पर, वो क्या कहते बम्पर होता है ना पीछे वाला, तो वो सारा तो कह लो कि खराब हो जाएगा। इस तरह ही रहा तो पिछले का भी खराब होगा और अपना। तो ये लाजमी टिप बताइएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आपको ड्राइविंग क्लासेस दे रहे हैं वो किधर है, तो वो इंसान है ये यही बंदा है जो मुझे ड्राइविंग क्लासेस दे रहे हैं। रहमान को खुद भी मतलब बिगिनर ही है, लेकिन जो है ना मुझसे ज़्यादा अच्छी आती है रहमान को, और मैं जो हूँ रहमान को भी इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे अगर कभी गुस्सा भी आया तो मैं खुल के निकाल लूँ, और मैं चाहती नहीं कि कोई मुझ पे हुक्म चलाए सिवाय रहमान के। तो ने चलाने कितने दिन नहीं है तो हुक्म मतलब ये है कि आपको वो तो दिया हुआ है ना, आपको वो तो दिया हुआ है ना इख्तियार, और किसी कोई ऊंची आवाज में बात तो करके दिखाए। हाँ मैं कर सकता हूँ, आप करते ही हो। ये देखो कितनी ऊंची बात है। तो ये आपका मैक्सिमम ऊंची बात ये मैक्सिमम ऊंची बात है। तो है हैवी ड्राइवर। फर्स्ट डे था उसमें तो मैंने सिर्फ फर्स्ट गियर की ही प्रैक्टिस की थी। मतलब
मैं जा ही नहीं रही थी, इतना मैं डर गई हुई थी कि मैं सेकंड पे जा ही नहीं रही थी। तो जरा ड्राइविंग क्लासेस करने आए हैं और अरूज अभी सीख रही है पहले गियर पे, तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे गियर पे जाएगी। वैसे मैंने कहा था कि पहला सेट हो गई है स्पीड वगैरह, दूसरा तीसरा लगाए, पर ये कहती कि पहले अभी पहला गियर फुल पक्का होगा, उसके बाद जो है अगला गियर। और बड़ा अच्छा चला रही है। मैनुअल कार है हमारी, पहले हम ऑटो ले रहे थे कि हमें चलो इजी हो जाए चलानी, पर ये है कि मैनुअल भी अच्छी चल रही है। लेकिन अभी जिस तरह की रेस जा रही है उसमें वो मतलब मैं चाह रही हूँ कि दूसरा गियर लगाऊं, लेकिन मैं फिर जब देखती हूँ तेज हो जाती है, फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ। गियर में सिर्फ गाड़ी स्टार्ट होती है, तो सेकंड गियर में ही आपने जाके उसको अच्छे तरीके से सीखना है। फिर मैंने कहा ठीक है जी, आज मुझे थोड़ा सा उसके साथ गाड़ी के साथ थोड़ी अटैचमेंट फील कर लेने दो, फिर उसके बाद जो है ना मैं कल सेकंड गियर पे चलाऊंगी। फिर अगले दिन हमने सेकंड गियर में गए और ये रोज चला रही है दूसरे गियर पे। आज बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई है, बड़ी देर हो गई हमें प्रैक्टिस करते हुए, और ये जाने लगी है तीसरा गियर। तीसरे गियर पे आज चला रही है, चौथा गियर। ये रोज ही चला रही है। दूसरे दिन ही मैं दूसरा तीसरा चौथा सारा मैंने गियर जो है ना वो ट्राई कर लिए थे। अच्छा रिवर्स करने लगे हैं रहमान। तो दूसरे दिन का भी आप लोग देख रहे होंगे, छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे। असल में मुझे थोड़ी सी ना शर्मिंदगी सी हो रही थी कि सारे कहते हैं लड़कियां जो है मैनुअल नहीं चला सकती, तो मैंने रहमान को वीडियो भी नहीं बनाने दी थी। तो सही बात है कि मैंने नहीं इस तरह करके ना, ऐसे मुझे मेरी शर्म वाली बात है ये कि मैं जो हूँ, मुझे गाड़ी लोग क्या कहेंगे, गाड़ी भी नहीं को चलानी आती। तो खैर अब मैंने फिर रहमान कहते कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, आप बल्कि एक एग्जांपल भी सेट कर सकती हैं कि आपको पहले गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी आती थी और फिर आपने इतनी अच्छी मैनुअल चलाई। मैंने कहा हाँ ये तो है वैसे। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग लाजमी बताइएगा ये चीज़ जो मैंने पूछी हुई है, ये आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा अभी हमने लर्नर के लिए भी अप्लाई कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह 42 डेज़ के बाद हमारा जो है वो लर्निंग टेस्ट होगा, जो टेस्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट, तो फिर हमारा असल लाइसेंस भी बन जाएगा अगर पास हो गए। लेकिन उससे पहले मुझे ये क्लच और एक्सीलरेटर पे जो है वो मास्टर करना है। तो कल मिलते हैं आप लोगों से यहीं पर, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।